नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, बंगाल का रण जीतने का सपना देख रही ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। बंगाल के 8वें और आखिरी चरण में भी दिख रही बीजेपी की आंधी। जी हां, चुनाव से पहले ही आए चुनावी एग्जिट पोल ने उड़ाई ममता बनर्जी की नींद, क्योंकि खराब से खराब स्थिति में भी बीजेपी जीत रही 170 से ज्यादा सीटें। तो वहीं आपको बता दें कि टीएमसी को मिल रही मात्र 80 से 90 मुश्किल से सीटें। तो बंगाल में बीजेपी की सुनामी आना लगभग तय माना जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, बंगाल का रण जीतने का सपना देख रही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। और झटका इसलिए लगा है क्योंकि ये आखिरी मौका था ममता बनर्जी के लिए कुछ कर गुजरने का, लेकिन उसमें भी ममता बनर्जी नाकाम साबित हुई है। बंगाल इलेक्शन का अब आखिरी चरण, आपको बता दें, आखिरी चरण मतदान का है और ममता बनर्जी के लिए मुसीबत है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही थी वो अब टूट चुका है। क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि खराब से खराब स्थिति में भी बीजेपी 170 से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी। और ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये खुद बयां कर रहे हैं एग्जिट पोल के वो तमाम जादुई आंकड़े जो 2 मई के बाद बीजेपी की किस्मत बदलने वाले हैं। बाकी अगर हम टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी की सीटों की अगर बात की जाए तो टीएमसी मुश्किल से 80 से 90 सीटें निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी सीटें अन्य के खातों में जाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि बड़ा झटका ममता बनर्जी को यहां पर साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में दरअसल 35 सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है और पिछले 7 चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है। तो वहीं 8वें चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हालांकि नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही पार्टियों का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका हुआ है और मुस्लिम मतदाताओं के रुख पर ही ममता बनर्जी बंगाल में वापसी की उम्मीदें हालांकि लगाए बैठी थी। तो कांग्रेस के लिए भी अपने वजूद को बचाए रखने का सवाल यहां पर है, लेकिन जिस तरीके से ऐसे में ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं के साथ जो तुष्टीकरण का खेला खेला है, इसका खामियाजा यहां पर ममता बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण में 35 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें मालदा की 6 सीटें, वीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें इसमें शामिल है। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद जिले कुछ सीट पर 7वें चरण में मतदान हो चुका है, लेकिन ऐसे में अब बाकी जो बची सीटें हैं उन पर चुनाव 29 अप्रैल यानी कि गुरुवार को मतदान होगा। और वहीं अगर हम 7वें चरण के समीकरण को अगर हम देखें, जिस तरीके से ममता बनर्जी को जो बड़ा झटका ओवरऑल लग रहा है, अगर हम 7वें चरण के समीकरण की बात करें तो अंतिम चरण की 35 सीटों पर भी मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जा रहे थे। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव से सियासी तस्वीर थोड़ा बदली है। मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद बीजेपी बनती जा रही थी। हालांकि टीएमसी को इन सीटों पर 19 सीटों पर बढ़त जरूर मिली थी, लेकिन बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन था। और इसके अलावा 11 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे रही थी। हालांकि आपको बता दें, मालदा और मुर्शिदाबाद 2 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता टीएमसी के मुकाबले कांग्रेस को तरजीह देते दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि फाइनल चरण की सीटों के सियासी समीकरण को अगर देखा जाए तो यहां पर औसतन मुसलमान की आबादी 42% है, अनुसूचित जातियों की आबादी 17% है और अनुसूचित जनजातियों की आबादी 3% की है। और मतदाताओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी 35 में से 32 सीटों में 20% से ज्यादा की है और 16 सीटों में 20% से अधिक एसटी वोटर हैं। और यही वजह है कि ममता की नजर लगातार मुस्लिम वोटों पर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बार तस्वीर ममता के एकदम उलट, एकदम विपरीत दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर चौधरी के गृह क्षेत्र मुर्शिदाबाद जिले में माकपा कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन बेहतर नतीजों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कांग्रेस मालदा जिले के अपने पारंपरिक गढ़ में भी कुछ वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो कभी केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी का गढ़ हुआ करता था। हालांकि कांग्रेस को अपने पुराने नतीजे दोहराने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में हालांकि देखना होगा कि अंतिम चरण में सियासी तौर पर कौन बड़ी बाजी मारता है। लेकिन आपको बताते चले कि जो वर्तमान में तमाम जो चुनावी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो उनका सर्वे बता रहा है, वो ये कि हालांकि इन सीटों
सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस की अपने वर्चस्व की लड़ाई जरूर हो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी बड़ा खेला करते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और अगर ऐसे में हम पिछले चुनाव के समीकरणों की अगर हम बात की जाए, साल 2016 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और टीएमसी का सियासी वर्चस्व यहाँ पर कायम था और इन 35 सीटों में से टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटें कांग्रेस को मिली थी। हालांकि आपको बता दें बीजेपी की एक सीट जरूर यहाँ पर जीत पाई थी बीजेपी, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है इसकी अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी और कांग्रेस का तुष्टीकरण करना दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर महंगा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी भारी बहुमतों से जीत हासिल करती एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर अब ये मानना लगभग तय हो गया है कि पूरे 8 चरणों के चुनाव की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन की ओर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। हालांकि ममता बनर्जी जो लगातार एक बार फिर से सत्ता में आने के सपने देख रही थी, उनका सपना साफ तौर पर चूर चूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वाकई ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़े झटके वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर तमाम सवाल खड़े कर रही थी, ये कहते हुए दिखाई पड़ रही थी कि जो सुरक्षा बल है उन्हें वापस केंद्र में भेज दिया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है लगभग कि बीजेपी जीतने वाली है। और इसी को लेकर लगातार अब टीएमसी की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है। और ये भी बड़ी वजह बताई जा रही है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 मई को हो सकता है कि ममता बनर्जी कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश जरूर करेंगी, और यही बड़ी वजह है कि वो लगातार केंद्रीय सुरक्षा बलों को वापस केंद्र में भेजने की मांग करती आ रही है। हालांकि आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर अब लगातार जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में रुझान सामने आ रहे हैं, लोग साफ तौर पर बीजेपी को जिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि माय प्रेडिक्शन 178 to 182 सीट फॉर बीजेपी इन अपकमिंग बंगाल इलेक्शन 2021। तो साफ तौर पर जो लोगों का प्यार है, जो लोगों का भरोसा है, वो दरअसल हम आपको बता रहे हैं। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड की पहली लहर में ममता का बद से बदतर प्रबंध था। अम्फान चक्रवात पर भी ममता ने विशेष रूप से केंद्रीय निधियों का पूरी तरीके से उन्हें गड़बड़ किया, और अगर ऐसे में भी बंगाल उसे वापस चाहती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा उन सबके लिए। अगर ऐसे में हो सकता है कि किसी तरीके से गठजोड़ कर जोड़ तोड़ की राजनीति कर बंगाल में ममता बनर्जी आ भी जाती है तो लोग अचंभे में रहेंगे, लेकिन ऐसे में भी बीजेपी की बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि भरोसा जो है वो सबसे ऊपर सर्वोपरि होता है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वी नीड बीजेपी ऑन महाराष्ट्र एज सुन एज पॉसिबल। जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थितियां हैं वहां पर भी लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं, और लोग साफ तौर पर अपने अपने आंकड़े देखिए। हालांकि हम आपको एक ऑथेंटिक एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन जो लोगों की राय आ रही है वो धरातल पर बीजेपी के काम को देखकर आ रही है। लोग साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देते हुए साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी विल विन वेस्ट बंगाल इलेक्शन विद 200+ सीट्स। ये लोगों का विश्वास है, दरअसल ये लोगों का भरोसा है जो लगातार सोशल मीडिया पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि इससे पहले भी हमने कई जमीनी रिपोर्ट आपको दिखाई हैं, जमीनी आंकड़े आपको बताए हैं। हालांकि आपको बताते चले कि पिछले 10 साल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जरूर राज कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से उन्हीं के रणनीति सलाहकार ने भी ये स्वीकार किया था कि मोदी की पॉपुलैरिटी मायने रखती है, और इस चुनाव में अब लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनती है तो ऐसा कौन सा काम होगा जो बीजेपी हमारे लिए करेगी। और इसी बदलाव को देखते हुए लगातार लोग अब बीजेपी की मांग प्रदेश में कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने यह दावा भी किया था, इससे पहले वो लगातार कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि बीजेपी बिल्कुल भी सीट प्रदेश में नहीं निकाल पाएगी, और आप ये मेरा ट्वीट लिख कर रख लो, आप ये संभाल कर रख लो। लेकिन जब प्रशांत किशोर खुद बंगाल की सरजमी में उतरे, जब उन्होंने वहां का माहौल देखा, वहां का सर्वे किया, तो ये उन्हीं की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी अपने वामपंथियों के साथ, अपने लुटियंस पत्रकारों के साथ जो लगातार चर्चा कर रहे थे दरअसल। लेकिन ये वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पिछले 30-35 सालों से बंगाल की जनता के साथ जो लगातार उन्हें इग्नोर किया गया है, जो तुष्टीकरण की गई है, इसका असर टीएमसी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और अब ये वही रीजन है, ये वही
वहीं आंकड़े हैं दरअसल जो पिछले 10 सालों में, पिछले 30-35 सालों से बंगाल की जनता के साथ लगातार किया जा रहा था। ये उसी का परिणाम है कि अब बंगाल की जनता प्रदेश में परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की लहर चाहती है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि ये संभव, ये निश्चित है कि अब 2 मई को बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है, जिसके बाद एक बार फिर से हमको ममता बनर्जी का गुस्से वाला, बौखलाहट वाला रूप भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ममता बनर्जी फिर से धरने पर बैठ जाए, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े करते हुए किस तरीके से धरने पर बैठ गई थी, इसकी बानगी एक बार फिर से 2 मई के बाद हम सबको देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि जो जमीनी हकीकत, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर बुरी से बुरी स्थिति में भी बीजेपी 170 से ज्यादा सीटें निकाल पाने में कामयाब हो पा रही, जो कि वाकई बीजेपी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी जीत बंगाल में मानी जा रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।